आइए दोस्तों, आपका स्वागत है बिहार टीचिंग बाय चमन जी में के चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग के विषय में हम लोग पहले भी बोले थे कि अब अगले क्लास उपसर्ग होगा, तो आज का क्लास है अध्याय 4। उपसर्ग कहते किसको हैं। उपसर्ग जो होता है कुछ ऐसे शब्दांश हैं जो किसी पूरे शब्द के पहले आकर जुड़ते हैं और उसका अर्थ को क्या करते हैं, बदल देते हैं, तो उसको कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग जो होते हैं वो एक वर्ण होते हैं या कह सकते हैं शब्द भी हो सकते हैं। वो किसी शब्द के पीछे पहले जुड़कर उसका अर्थ भी क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे देखते हैं कुछ उपसर्ग और उनके उदाहरण हम। अ से बना उपसर्ग क्या क्या हो सकता है। अ का मतलब होता है अभाव, निषेध, अकथनीय, अक्षय, अचल, अजर, ये सभी हो गए अ के उपसर्ग। हिंदी में भी अ के उपसर्ग हैं, जैसे अथक, अलग, अमिट। हम भी यह क्वेश्चन जो है लेके आए हुए हैं कि जितना मुझे ज़रूरी है उतना ही पढ़े। अगर पूरा पढ़ने लगे तब तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए हम एक VVI का लिस्ट भी बनाए हैं, आगे वो भी बता देंगे। पहले अध्ययन कर लेते हैं हम लोग ये। तो अति का देखिए, अति का मतलब होता है उस पार, ऊपर, अधिक। तो अधिक, अतीत मतलब क्या होता है, अति लगा हुआ है। अत्यंत में अति उपसर्ग लगा हुआ है। अधि देखिए, अधि से उपसर्ग से बना हुआ जो है शब्द देखिए, जैसे अधिनायक, अधिसूचना, अधिग्रहण, ये सभी हैं। दूसरा देखेंगे हम, अन से, अन मतलब होता है अभाव। अन से दूसरा बना हुआ शब्द है अनंत, अंधिकार, इसके बाद अनसुना, अनहोनी, ये सभी। अनु से बना हुआ उपसर्ग, अनु का मतलब होता है संग संग या संग साथ, प्रत्येक, बार बार, अनुकूल। अनुकंपा, अनुकरण, अनुच्छेद, अनुपात, अनुमान, ये सभी क्या है, अनु के अनु हैं, उपसर्ग हैं अनु, उससे बने हुए शब्द हैं। अभी, अभी का मतलब होता है सामने, पास, कुशल। उसका उदाहरण देख सकते हैं कि अभिकर्ता, अभिजात, अभिज्ञ। आ से बना हुआ उपसर्ग, आ का मतलब होता है उल्टा, बलपूर्वक, अपनी ओर। तो आकर्षण उसका एक उदाहरण है जिसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। आकलन में आ उपसर्ग लगा हुआ है। इसके बाद देखते हैं आकांक्षा में आ उपसर्ग लगा हुआ है। आत्मा का मतलब होता है अपना। आत्मा उपसर्ग में जो है उसका अर्थ क्या होता है, अपना। तो आत्मकथा मतलब अपना कथा, आत्मगौरव, आत्मघात, आत्महत्या। इसके बाद देखिए उत, उत मतलब क्या होता है, ऊपर, श्रेष्ठ, नहीं, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्तर, ये सभी उपसर्ग के बने हुए शब्द हैं। उप से बना हुआ सर्ग जो होगा, उप से बना हुआ शब्द जो होगा, जैसे उपद्रव, नहीं, इसके बाद हो जाएगा उपकरण, उपकर्म, नहीं, उपनगर। इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। चीर, चीर का मतलब होता है बहुत समय, अधिक समय तक, नहीं, जैसे चितरंजन, नहीं, चिरंजीवी, चिरायु, ये सभी। अब हम इतना पढ़ने के बाद हम एक टॉपिक सोचे कि किताब पढ़ लेने से नहीं होगा, लेकिन एक मोस्ट VVI जो होना चाहिए उसके लिए खुद से बनाए हैं। 5 किताब से का जो टॉपिक मेन था उसको हम इम्पोर्टेंट्स में अपने कॉपी पे लिख दिए हैं, ताकि क्या हो कि आपको जो PDF मिले वो एक सुचारू रूप से लिखा हुआ मिले, आप आराम से पढ़ सकते हैं। बिहार का जो एंट्रेंस आने वाला है वो तो हम बता भी दिए थे नोटिस में कि मार्च में आ ही जाएगा। और यूपी का जो लोग PG कर लिए हैं वो लोग यूपी से भी BEd कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आइए, आप लोग जो चैनल पे बने हुए हैं थोड़ा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट में हम लोग देखेंगे कि उपसर्ग जो हैं 3 प्रकार के हैं। पहला संस्कृत का उपसर्ग होता है जिसको हम लोग कहते हैं तत्सम। हिंदी के को उपसर्ग को कहते हैं तद्भव। और आगत उपसर्ग जो होता है उसको कहते हैं विदेशी, नहीं। तो संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं वो टोटल 22 होते हैं, लेकिन क्या है ना, नीर और निस, दूर और दुस,
ये दोनों में कोई अंतर है नहीं, इसीलिए उपसर्ग कितने हैं, 20 हैं। और जब संस्कृत के उपसर्ग की बात की जाए तो हम देखते हैं अति जो है ये संस्कृत का ही उपसर्ग है। तो अति से बना हुआ उदाहरण देख लेते हैं। अतिवृद्धि, अति अतियुक्ति, इस तरह से हम 3 उदाहरण ले लिए हैं। आप लोग इससे बहुत ज़्यादा उदाहरण होते हैं, आप सिर्फ एक समझिएगा कि ये संस्कृत के हैं। 20 को जो हैं ये इम्पोर्टेंट है। उदाहरण तो हम खुद इसीलिए लिख दिए हैं क्योंकि आप इससे समझ सकते हैं कि इसका ये है। अधि हैं, अनु हैं, अप है, अपि है, अभि है, अब है, आ है, उत है, उप है, दु है, नु है, नि है, परा है, परी है, परा है, प्रति है, वि है, सम है, सु है। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं 20। हम आपको पीछे बताए थे कि 22 हैं, लेकिन इसमें अंतर नहीं है जिसके कारण 20 हैं। जैसे सु से बना हुआ शब्द देख लीजिए, स्वागत। स्वागत में कौन सा है उपसर्ग, सु है, याद रख लीजिएगा। सुकवि नहीं, जैसे संतोष में आपसे पूछ दिया जाए इस परीक्षा में तो सम हो जाएगा, नहीं सम इसका उपसर्ग हो जाएगा। प्रति हो जाएगा प्रतिकूल, प्रतिमूर्ति। प्र से प्रणाम, प्रख्यात, प्रगति। परि से परिचय, परिणाम, परिसर। इस तरह से हम देखें और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब हिंदी के उपसर्ग देखिए, हिंदी के उपसर्ग में 10 होते हैं, सिर्फ 10। अ, अध, अन। इसके बाद आगे है तो हम पहले अ, अध, अन देख लेते हैं। अ का मतलब होता है अपढ़, अलग, अनाम, ये सभी। अध मतलब क्या होता है, अधपका, अधखिला, अधकचरा। अन का मतलब होता है अनपढ़, अनमोल, अवगढ़, अनगढ़। तो उन, ओ, क, सौ, सु। क और सौ में, सु में कोई अंतर नहीं है, फिर सौ, फिर दू, फिर नहीं, यही इतना ही है। तो हम जो देखेंगे इसमें उन का मतलब होता है एक पहले, जैसे 49, 69, ये सभी। औ का मतलब औ से बना हुआ उपसर्ग है, औघट। क से कुपात्र, कुलेख। सौ से सुकर्म, सुपुत्र, सुजान। सौ से संगोत्र, सरस, ये सभी। दू से दुकाल, नहीं दुराला। इस तरह से हम देखेंगे। तो आप आइए आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग का जो होता है ये 2 होता है, एक उर्दू होता है, एक फारसी होता है और अंग्रेजी होता है जो हो। तो जो आया हुआ है आगत का मुख्यतः 2 ही है, उर्दू और अंग्रेजी भाषा विकसित हुई है सबसे ज़्यादा। तो उर्दू का देखते हैं। उर्दू का जो हम लगभग बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम ले लिए हैं लगभग 14-15 को। तो जैसे हम देखेंगे, कम, कम का होता है कमज़ोर, कम अकल, कम उम्र। खुश का होता है खुशबू, खुश दिल, नहीं। इसके बाद गैर कानूनी में गैर इसका उपसर्ग है, गैर सरकारी में गैर उपसर्ग है। दर जो उपसर्ग है उससे बना हुआ उदाहरण देख लीजिए, दरअसल। ये सभी उर्दू हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए, मान लीजिए कि दरअसल कौन सा शब्द है, तो ये उर्दू का शब्द है, नहीं। ना से नापसंद, ना समझ, नाराज़। ब से बनाम, नहीं। बद से बदनाम, बदमाश, बदनीयत, ये सभी होते हैं। बिला, बिला से बिला, कसूर, बिलाशंक, इतने होते हैं। हम से हम उम्र, हमवत। सर से सरदार, सरताज। हर से हर रोज़, हर एक। और होंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग में हम नोट हो लिए हैं, इम्पोर्टेंट है ये सभी। सब, तो सब से होता है सब जज, सब कमिटी इत्यादि। डिप्टी में होता है डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सीएम, डिप्टी रजिस्ट्रार, ये अलान बलान जो होता है। वाइस का होता है वाइसराय, वाइस चांसलर, नहीं। जनरल का जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ का चीफ मैनेजर, चीफ। ये सब इंग्लिश के ही शब्द हैं और इंग्लिश के उपसर्ग हैं सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, डबल, फुल, हाफ। ये इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए हम इसको लिख दिए हैं। इससे बना हुआ उपसर्ग आप लोग देख लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे तो जुड़े ही हैं। तो टेलीग्राम पे हम PDF
प्रोवाइड करते हैं। आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे बिहार टीचिंग बाय चमन जी, आपको वहाँ आएगा, आप वहाँ ज्वाइन करके PDF पर डे का ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं खुद से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।